अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। सितंबर के महीने में मेरे 2 बच्चों की सालगिरह होती है। तो सालगिरह जिसकी भी हो, हमारी कोशिश होती है हम उसको वीकेंड पर ही रखें। तो ड्यूरिंग द वीक थी मेरी बेटी फजर की सालगिरह, लेकिन हमने उसको वीकेंड पर रखा था। लेकिन वीकेंड से पहले ही ऐसा हुआ कि कैसर मेरे हस्बैंड, उनकी तबीयत काफ़ी थोड़ी अपसेट सी होगी, ख़राब होगी। कभी ऐसा नहीं हुआ, तो उस वजह से हम काफ़ी अपसेट हो गए। तो मैंने तो ये प्रोग्राम जो है वो कैंसिल ही कर दिया था कि नहीं करेंगे। तो कैसर ने कहा नहीं, सालगिरह जो है वो हम कैंसिल नहीं करेंगे, क्योंकि हमने कौन सा मतलब बुलाया है, गेस्ट बुलाए हैं या कहीं बाहर जाके हमने कोई बुकिंग की हुई है, घर पर ही हमने करनी है। तो हम सालगिरह करेंगे। और फजर की है तो वो तो फिर ख़ास ही होती है ना, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। और मैंने पहले फ्राइड चिकन जो है उसकी मैरिनेशन की है। इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। यहाँ पर मैंने बनाने हैं चिकन के सैंडविचेस। और इस चिकन को आप वैसे भी बॉयल कर सकते हैं, लेकिन इसको मैंने इस तरह से पका लिया है। ये चिकन नहीं है, ये वो खीर है जो पिशावरी खीर है, उसको गर्म करके भी खाया जा सकता है दोबारा से। बहुत ज़्यादा मज़े की ये खीर है, इसको ज़रूर ट्राई करें। और चिकन जो है आपने देखा, इसको मैंने कुक कर लिया है। एज आई सेड अर्लियर कि आप इसको सिर्फ बॉयल भी कर सकते हैं, लेकिन जो इंग्रेडिएंट्स मैंने डालकर इसको कुक किया है उससे इसका फ्लेवर और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। और केक आप जानते हैं मैं घर पर ही बनाती हूँ। मैंने बनाना है ट्राइफल, तो उसके लिए मैं वाइट स्पंज जो है वो बनाने की तैयारी कर रही हूँ। उसकी रेसिपी मैं कई दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ। ये मैं ट्रे बेक बनाऊंगी, क्योंकि मैंने ट्राइफल बनाना है तो मुझे इसके थोड़े थोड़े छोटे छोटे से स्लाइस ही चाहिए। तो वो मैं इस तरह से इसको ट्रे में बना लूँगी। सालगिरह का जो मेन्यू है वो भी फजर ने ही डिसाइड किया था कि ये चीज़ें बननी चाहिए। और उसके लिए जो बर्थडे केक है वो चॉकलेट केक है, वो मैं बना रही हूँ। इसकी रेसिपी भी मैंने पहले शेयर की है, लेकिन मैं दोबारा से शेयर कर रही हूँ। अगेन तमाम इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी आपको कहाँ मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एग, शुगर और कुकिंग ऑयल, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और कॉफ़ी आपने देखा मैंने पानी में डिज़ोल्व करके रखी है। और अभी मैं मैदा डाल रही हूँ। फिर इसमें मैंने कोकोआ पाउडर डाला है, वनीला एक्सट्रैक्ट डाला है, और इन तमाम चीज़ों को मैंने मिक्स कर देना है। अगेन जब भी बेकिंग करें तो एग अगर यूज़ कर रहे हैं तो एग और चीनी के मिक्सचर को अच्छे से बीट कर लिया करें। वैसे ये जो ब्लेंडर जग है उसमें भी बड़ा अच्छा बन जाएगा। मैंने एक वीडियो में देखा था, कभी मैंने ट्राई नहीं किया, मैं ज़रूर इसको भी ट्राई करूँगी। मुझे लगता है उसमें ज़्यादा ईजीली बन जाएगा, क्योंकि जब ब्लेंडर जग में कोई चीज़ ब्लेंड होती है तो वो इतने प्रेशर से ब्लेंड होती है कि वो फटाफट से ही उसको फ्लफ़ी कर देगा। और ये 3 5 टू 7 इंच सैंडविच टिन है, केक सैंडविच टिन है, जिसमें मैं इसको बेक करूँगी। 3 लेयर ये केक होगा। और जनाब यहाँ पर अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैंने बनाना है ट्राइफल। तो ये मैं पाफे कप या ग्लासी से इसमें बनाऊंगी। फ्रोज़न रास्पबेरी मैंने डाली है, और ये स्ट्रॉबेरी जेली है जो मैंने इसमें डालकर इसको रख देना है फ्रिज में। अभी मैं कस्टर्ड बना रही हूँ। ये भी आपको स्टोर बोर्ड मिल सकता है, तो मेरे पास घर पर है तो सब चीज़ें घर पर पड़ी हैं, तो मैंने कहा स्टोर बोर्ड ला कर बनाने की क्या ज़रूरत है। तो कस्टर्ड जो है बहुत ईजी है, सिंपल है। इसको मैंने बना लिया है। फिर इसको मैंने किसी थिन कंटेनर में डालकर रखना है, ताकि ये थोड़ा ठंडा हो रूम टेम्परेचर पर। फिर इसको फ्रिज में रख देना है। और इसको ऊपर से मैंने क्लिंग फिल्म लगा दी, ताकि इसके ऊपर वो लेयर थिक सी है वो ना आए। समोसे तो फजर की पसंद है, तो समोसे भी मैंने बना दिए। और हालांकि ये मैंने पिछले हफ्ते भी बनाए थे, तो मुझे था कि वो कहेगी समोसे नहीं खाने, लेकिन बहुत दफ़ा इसकी रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ, तो ये भी मैंने बना कर रख दिए। और अभी मैं यहाँ पर चॉकलेट क्रीम आइसिंग बना रही हूँ, जो कि केक के लिए होगी। इसको बटर आइसिंग कह लें, चॉकलेट आइसिंग कह लें, ये एक ही तरीके से बनती है। इसके नाम बहुत सारे हैं। इसमें बटर चाहिए, आइसिंग शुगर चाहिए, कोकोआ पाउडर चाहिए, और चाहिए हमें मिल्क। तो बटर जो है वो रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, लेकिन इतने सारे काम में ना वो दिमाग से निकल गया। पिछले कुछ दिनों से इतना मेरा दिमाग घुमा हुआ है कि इतनी ज़्यादा चीज़ें मैं भूल रही हूँ, तो वो फिर मैं उनको ना
करेक्ट कर लेती हूँ। तो भी मैंने निकाला, उसको 5 मिनट ही रूम टेम्परेचर पर रखा, तो वो इतनी जल्दी तो सेट होने से रहा। तो फिर मैंने उसको जो बीटर है उसे अच्छे से बीट किया ताकि वो रूम टेम्परेचर पर आ जाए। और केक हैं, इसको डीमोल्ड किया है। हमेशा केक को ऊपर से ट्रिम कर लेना चाहिए ताकि आपकी आइसिंग वेस्ट ना हो। और केक आपने देखा कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। मैंने इसकी आइसिंग लगाई, जब ये केक की लेयर तैयार हुई तो पता ये चला कि केक जो है वो सेंटर में नहीं है। खैर कोई बात नहीं। और इसके ऊपर आप कोई भी चीज़ जैसे पिकान वॉलनट स्प्रेड कर सकते हैं, चॉकलेट गिनाश स्प्रेड कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप यहाँ इसके ऊपर एक्स्ट्रा जो है वो टॉपिंग कर सकते हैं। केक को सारा इस तरह से बनाकर ना मिडल से इसको वेल सा बना के उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जैसे बंटीज़ होती हैं वो डाल सकते हैं। तो केक की आइसिंग जो है वो बहुत ही सिंपल वे में करती हूँ, और मैं अब बता बता के भी थक गई हुई हूँ कि एक चीज़ को बार बार रिपीट करना पड़ता है। बिकॉज़ जो लोग तो रेगुलर देख रहे हैं, लेकिन अगर कोई पहली दफ़ा देख रहा है तो उसके लिए मैं बता दूं केक की आइसिंग देखें मैंने कितनी ज़बरदस्त की है। और बजाय इसके कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आइसिंग लगा दी जाए और इसको डेकोरेट किया जाए, तो अगर इसकी आइसिंग को मैं इसी तरह फाइनल का मतलब है इसको क्लीन कर लूँ ना, गर्म पानी में जो बटर नाइफ है वो डिप करके आप केक के ऊपर स्प्रेड करेंगे तो आइसिंग उसकी नीट हो जाएगी और आपका केक रेडी है। लेकिन मैं इसको कोई भी ऑब्जेक्ट हैं जैसे ये स्प्रिंकल हैं, तो इसके साथ मैं केक को डेकोरेट कर दूंगी। और इस केक को मैंने नाम दिया है चॉकलेट कुशन केक, क्योंकि जब ये बनकर तैयार हुआ तो ऐसे लग रहा था जैसे ये कुशन होता है। बटर क्रीम चॉकलेट कुशन केक का मैंने इसको नाम दिया है क्योंकि ये बिल्कुल कुशन की तरह ही लग रहा है। केक जो है मैं ज़ाहिर है 1 दिन पहले ही बनाऊँगी क्योंकि केक बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। इसको मैंने ओवरनाइट फ्रिज में रख दिया था। वेदर थोड़ा-सा चेंज हुआ है, इतना वेदर अमूमन इस टाइम पर आकर चेंज हो जाता है, लेकिन अभी भी वेदर जो है फुली तौर पर चेंज नहीं हुआ है। तो इसको मैंने फिर ओवरनाइट फ्रिज में रखा, और ज़ाहिर है आप कोई काम कर रहे हैं तो इतना खलारा तो किचन में पड़ना ही था। तो फिर मैंने पहले सारा खलारा उठाया और फिर मैं जो बाकी की प्रिपरेशन है वो करूँगी। अभी मैंने स्टीम चिकन भी बनाना है तो उसकी मैं मैरिनेशन वो है रात को ही मैंने करके रख दी। इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। बेसिकली जैसे चिकन टिक्के की मैरिनेशन होती है सेम वही है। जिंजर गार्लिक योगर्ट और लेमन डाल के ग्राइंड किया है और सारे मसाले, और नमक इसमें हम थोड़ा ऐसा रखेंगे ताकि चिकन को अच्छे से नमक जो है वो लग जाए। तो मैं स्टीम चिकन होल चिकन से बनाती हूँ, तो ये फिर मेरे पास इस तरह का चिकन था जिसका सालन या राइस पकते हैं, तो इसका भी स्टीम जो है बड़ा ही अच्छा बन जाएगा। फ्रूट स्क्यूअर स्टिक जो हैं ये भी फजर की फरमाइश थी कि मेरी सालगिरह पर बनाए जाएं, तो फिर ये ईमान ने बनाया। काफ़ी ज़्यादा हेल्प जो है वो ईमान ने की इसकी सालगिरह के लिए। सितंबर में 2 सालगिरह होती हैं और हमारी वेडिंग एनिवर्सरी भी होती है। तो फिर मैंने ना ड्रेस अपने लिए चूज़ किया हुआ था कि मैंने ब्लू कलर का ड्रेस था वो पहना था। तो चूँकि कैसा कि थोड़ी तबीयत ख़राब होगी तो वो थोड़ा मूड अपसेट सा हो गया, तो फिर मैंने कहा मैं ना भी ये ड्रेस पहन लेती हूँ। जिस तरह मैंने सोचा था मैंने तैयार होना है, मैं वैसे तैयार नहीं हुई। क्योंकि आप एक चीज़ प्लान करें और उसमें थोड़ी-सी गड़बड़ हो जाए ना, तो वो फिर आपका वो एनर्जी आप में नहीं रहती है। तो बेहतर यही हुआ कि इसको जैसे भी अब हम कर सकते हैं हमें कर लेना चाहिए, बजाय इसके कि ये बिल्कुल ही ना की जाए तो वो एनर्जी नहीं है जो एक मतलब हम खुशी से करते। खुशी तो है लेकिन फिर जो मैं समझाना चाह रही हूँ शायद वो मुझे समझाया नहीं जा रहा। एनीवे, तो फिर ये वाला ड्रेस मैंने पहना, ये मैंने छोटी ईद पर लिया था। तो ऑर्गेन्जा का ड्रेस है, काफ़ी प्यारा है ये। और यहाँ पर देखें मैंने छोटे-छोटे स्लाइस जो हैं वो कट कर लिए हैं। ये अभी मैंने नेक्स्ट डे किया था, ये मैंने उसी दिन कर लेना था क्योंकि हर चीज़ रेडी थी, लेकिन फिर मैंने कहा इसको बस असेंबल ही करना है ना, तो ये मैं नेक्स्ट डे कर लूँगी। फ्रूट ट्राइफल की मैं बात कर रही हूँ। जेली जो सेट की उसके ऊपर आपने देखा मैंने केक के स्लाइस कट करके रखे हैं, फिर इसके ऊपर कस्टर्ड डाल दिया है। जेली के ऊपर कस्टर्ड डाला जाता है, फिर केक रखा जाता है और फिर इसके ऊपर डबल क्रीम लगाई जाती है। लेकिन मैं क्योंकि उसकी लेयर बड़ी अच्छी नज़र आ रही थी तो मैंने केक का स्लाइस रखा, फिर कस्टर्ड रखा। केक ज़्यादा था तो मैंने उसके ऊपर एक केक की लेयर और लगा दी कि केक वैसे खाया नहीं जाएगा। तो ये सारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रूट ट्राइफल की लेयरिंग जिस तरह से होती है वैसे भी कर सकते हैं। तो ये देखें, ये मैंने पहले इसका पाइपिंग जो है वो दूसरी तरह से करनी चाहिए, वो नहीं हुई, तो ये पाइपिंग बैग भी आप देख सकते हैं।
मैं फूड बैग में डालकर इसको पाइपिंग कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास ना पाइपिंग बैग भी नहीं थे। हालाँकि मैं गई भी थी शॉप पर, तो मेरे ज़हन में नहीं था कि पाइपिंग बैग जो हैं वो ख़त्म हो जाएँगे। कप के केस और पाइपिंग बैग जितने ज़्यादा होंगे, ये दुआ जो है उनको रहने नहीं देती। ये अपने टोट के अपनी बेकिंग थोड़ी बहुत करती रहती है, तो चीज़ ख़त्म हो जाती है, तो ये बताती नहीं है, मुझे लगता है पड़ी होगी। ख़ैर ईमान को मैंने कहा कि चलो जो फ्राइड चिकन करना है उसकी सीज़निंग करो और बैटर लगाओ, वो कर रही है। मैंने स्टीम चिकन जो है उसको बनने के लिए रख दिया है। अभी यहाँ पर मैं सैंडविचेस बनाने लगी हूँ चिकन के। जो मैंने चिकन कुक किया था उसमें मैंने अनियन धोकर डाल दिया है, हरी मिर्चें, हरा धनिया, क्रीम चीज़ इसमें डालनी है। हाफ टब इसमें क्रीम चीज़ का, डबल क्रीम इसमें डाली है, हरा धनिया डाला है। मिक्स करके इसको चेक करेंगे क्योंकि चिकन में फ्लेवर है, क्रीम चीज़ भी नमकीन है, काली मिर्चें डाली हैं। फिर इसको चेक करेंगे तो इसमें नमक डालेंगे। तो लै फिर हुन आ गई ये ईमान और ईमान इसको मिक्स कर रही है। मैंने कहा चलो तुम ये काम कर दो। उसने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करवाई कि ये सैंडविचेस उसने बनाए, चिकन जो है उसको बैटर लगाया और उसको फ्राई करने में इसने हेल्प की। और मैंने कहा चलो इसके स्लाइस जो हैं आपने देखा किस तरह से कट किए, इसको बटर लगाया और इसकी हम इस तरह से सैंडविचेस की फिलिंग कर देंगे। इसमें उबले हुए अंडे, स्वीट कॉर्न भी डाले जा सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को ये चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, तो फिर मैं नहीं डालती हूँ कि जो चीज़ मेरे बच्चे ज़्यादा खुश होके खाते हैं मैं उन्हीं से बनाती हूँ। तो इसमें आप उबले हुए अंडे भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छे लगेंगे और इसमें स्वीट कॉर्न भी डाले जा सकते हैं और इस तरह से प्रेजेंटेशन जो है बड़ी अच्छी लगेगी। और ये सैंडविचेस आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। दुआ ने कहा मुझे इसका लंच बॉक्स बना कर दिया करें, मैं ये लेकर जाऊँगी। और चिकन जो है बहुत अच्छा स्टीम हो रहा है और मुझे लगा पानी कम है, वो मैंने और डाल दिया। तो अभी फ्राइड चिकन जो है मैं वो फ्राई कर लूँगी। मैंने काफ़ी ज़्यादा मैरिनेट करके रखा था, लेकिन ये है कि जितनी चीज़ें इस वक़्त खाई जानी हैं मैंने वही बनाई हैं क्योंकि हमने घर पर खुद ही खानी है। तो बहुत ज़्यादा कुछ मैं पहले काफ़ी कुछ बनाकर मैं एक ही टाइम पर रख देती थी, तो वो फिर ये है कि शाम को खा रहे हैं, नेक्स्ट डे खा रहे हैं, तो वो ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो जो चीज़ें तो आप उसी वक़्त फ्राई कर सकते हैं, तो वो मैंने जितनी उस वक़्त चाहिए थी वो फ्राई की हैं। अगर आपने खुद ही खानी है, अगर मेहमान आ रहे हैं तो ज़ाहिर आप ज़्यादा भी बना सकते हैं, मेहमान जब जाएँ तो आप उनको दे भी सकते हैं। लेकिन घर पर खुद खानी है, तो जितनी एक टाइम पर खाई जाएँगी उतनी ही मैंने बनाई हैं, बाकी फिर मैंने नेक्स्ट डे बनाई थी। और यहाँ पर हमारा होममेड, सेल्फ मेड जो बर्थडे का टेबल है वो तैयार हो गया है। ये केक बहुत ज़्यादा अच्छा बना था। माशाल्लाह मैं जो भी केक बनाती हूँ फर्स्ट 24 आवर में केक जो है वो ख़त्म हो जाता है और ये हम खुद खाकर ख़त्म करते हैं। ये नहीं है कि हम मतलब किसी को हम दे देते हैं या लेकिन कोई गेस्ट आया हो तो ज़ाहिर है आप दे भी सकते हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। लेकिन ये सब कुछ इतना अच्छा बना था कि किसी को देने की नौबत ही नहीं आई, मैं सही बताऊँ आपको। और सब खड़े हैं और वजह एकदम बोली क्लैपिंग तो कर लो, मैं केक काट रही हूँ, ना कोई तालियां बजा रहा है ना कोई उसको विश कर रहा है। और डेकोरेशन भी आप देख सकते हैं, हम बड़ी अच्छी सी डेकोरेशन करते हैं। सिर्फ हमने थोड़े से बलून ही लगाए कि चलो कुछ ना होने से तो कुछ होना बेहतर है। अल्लाह ताला ने औलाद देकर इंसान को बहुत बड़ी आज़माइश में भी डाला होता है और औलाद बहुत बड़ी नेमत भी होती है। और अल्लाह ताला हमें इतनी तौफ़ीक दे कि हम इनकी ईमानदारी से इनकी परवरिश कर सकें और इनको राह रास्त पर रख सकें। बच्चों को पालना बहुत बड़ा काम नहीं है क्योंकि ये पल रहे हैं। जो ज़ीरू है, ज़िंदा इंसान है, हर दिन उसकी उम्र जो है वो बढ़ती जा रही है। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि हम बहैसियत माँ-बाप इनकी परवरिश किस तरह से कर रहे हैं। तो अल्लाह मियाँ सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें और हमें तौफ़ीक दे हम इनकी अच्छे से परवरिश कर सकें। आमीन सुम्मा आमीन। दुआओं में ज़रूर याद रखा करें और अल्लाह मियाँ आपको और हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। अपना और अपनों का बहुत सारा ख़्याल रखें। मेरी बेटी के लिए कोई ना कोई अच्छी दुआ ज़रूर लिख देना और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।